अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14। बुक है बेसिक स्टैटिस्टिक्स ऑफ सेकंड ईयर। चैप्टर नंबर 14 है रेग्रेशन एंड कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट देखें। कंप्यूट द रेग्रेशन कोएफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें 4 पार्ट दिए गए हैं जी। इसमें मुख्तलिफ डाटा है। हमने रेग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं। रेग्रेशन कोएफिशिएंट बी और डी को कहते हैं। पहली जुज़ है उसमें देखें, एन है 24, समेशन एक्स है 5402 और समेशन वाई है 4378 और समेशन एक्स स्क्वायर ये दिया है, समेशन वाई स्क्वायर ये दिया है, समेशन एक्स वाई ये दिया है। आपको ये डाटा देखकर अंदाज़ा हो जाना चाहिए इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ये वाला फार्मूला यूज़ होगा बी निकालने के लिए। इसे कोएफिशिएंट ऑफ रेग्रेशन कहते हैं, बी और डी को, इन दोनों को। तो हमने यही फाइंड करने हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेग्रेशन। फर्स्ट में ये वाला फार्मूला हमने लगाया जो कि आप पीछे कर चुके हैं। सिंपली वैल्यूज़ पुट की, इधर एन की 24 और समेशन एक्स वाई जो हमें डाटा गिवन था बस पुट कर दिया है और कैलकुलेटर के साथ आपने इक्वल करना है। आपके पास आंसर 0.77 आना चाहिए। इसी तरह जब डी का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे जो है ना बी वाई एक्स, इसका मतलब आपने बी समझना है, और जो बी एक्स वाई है इसका मतलब आपने डी समझना है। ठीक है, जो जैसे हम पीछे करते रहे हैं ये आप डी समझें, इसे डी बी एक्स वाई। इधर इस पर वाई स्क्वायर आ जाएगा और इधर समेशन वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये गिवन है, वैल्यूज़ इक्वल करके आपके पास आंसर 1.18 आना चाहिए। रेग्रेशन कोएफिशिएंट आपने फाइंड कर ली हैं। जूस 1 कंप्लीट हो गई है। अब 2 पे चलते हैं। इस बार डाटा दिया है जी n = 10, समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर = 170 एंड समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर = 140, समेशन x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार = 92। ये डाटा है। अब ये डाटा दे के आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला, क्योंकि डाटा इस तरह का है। आपको क्वेश्चन का डाटा देख के अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। मेन बात यही है, और आपको सब फार्मूले आने चाहिए, फिर ही आप पेपर में क्वेश्चन कर सकेंगे। इस बार वो वाला फार्मूला यूज़ होगा। जब बी निकालेंगे तो नीचे x माइनस एक्स बार का और स्क्वायर आएगा। वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ पुट करके हमने इक्वल करना है। 0.54 आना चाहिए। जब डी निकालेंगे, जहाँ भी बी एक्स वाई है वहाँ आपने डी समझना है, और जहाँ पे बी है, बी वाई एक्स है, वहाँ बी समझना है। ये डी बी कह रहा हूँ मैं। डी जब निकालेंगे तो ये इधर y माइनस वाई बार आ जाएगा। सिर्फ यही फ़र्क है। वैल्यूज पुट करेंगे, ये देखिए ये 92 है और नीचे 140 = 0.66। रेग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर लिए हैं। अब तीसरा पार्ट है, ये देखें, समेशन डी एक्स = 12, समेशन डी वाई -5, समेशन डी एक्स वाई डी वाई = 390 और समेशन डी एक्स का स्क्वायर = 2830 एंड समेशन डी वाई स्क्वायर = 91 n = 10। इस बार डाटा देखें। इस पर आप जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये है, ये वाला। ये फार्मूला लिख लें, आपको याद होना चाहिए। जब हम 4 जूस देखेंगे, इसमें समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार = 148, x = 7.933 और sy = 16.627 n = 15। इस बार कौन सा फार्मूला यूज़ होगा जी? अब आगे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे चूज़ नंबर 4 में। सिर्फ आपने फार्मूला यूज़ करने हैं बी और डी का,
और इक्वल करके वैल्यूज़ निकाल लेनी है। इतने काम है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट है द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड इन ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेट एंड चेस्ट साइज ऑफ इन्फेंट्स एट बर्थ। हमें जी चेस्ट साइज दिया गया है और वेट दिया गया है। फाइंड करना है कंप्यूट एंड इंटरसेप्ट द सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब न्यू चीज़ शुरू हो गई है जी, सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये क्या चीज़ है, पहले ये देखें जी। सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है? ये है जी कोरिलेशन और नीचे है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या सैंपल कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। ये आप ऐसे पढ़ सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। दो वेरिएबल्स के दरमियान तल्लक यानी रिलेशनशिप को हम कोरिलेशन कहते हैं। द कोरिलेशन में बी नेगेटिव और पॉजिटिव। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इट इज डिनोटेड बाय आर। स्मॉल आर से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर शोज द पॉजिटिवली कोरिलेशन एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ and negative value shows the negative correlation and value of r is 0 then there will be no correlation। अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर जीरो आ जाए तो नो कोरिलेशन। कोरिलेशन का दूसरा फार्मूला ये है, ये भी आप याद कर लें। तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। ये पांचों फार्मूले आप याद कर लें। ये डिफरेंट डाटा होगा तो डिफरेंट फार्मूले यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर हम 18 कर रहे थे। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हम कहेंगे जी लेट एक्स रिप्रेजेंट द वेट एंड वाई रिप्रेजेंट द चेस्ट साइज इन सेंटीमीटर। दी नेसेसरी कैलकुलेशन गिवन बिलो। एक्स हम वेट रख लिया और वाई हमने चेस्ट साइज रख लिया। सबसे पहले हमने रेगुलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो हमें पता है हमें x माइनस एक्स बार चाहिए, y माइनस वाई बार चाहिए। तो x माइनस एक्स बार फाइंड करने के लिए हमें अर्थमेटिक मीन चाहिए। y माइनस वाई बार फाइंड करने के लिए हमें y का अर्थमेटिक मीन चाहिए। सो x बार हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम जानते हैं समेशन x ओवर n ये इक्वल होता है x बार के। x हमें दिया गया है, इन सब को सम कर लेंगे, समेशन x आ जाएगा। n की तादाद हम इसे गिन लेते हैं। हाँ, n की तादाद हम इनको गिनेंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 है। तो 19/5 इज इक्वल टू 3.8, ये x बार आ गया। ऐसे ही y को ऐड करेंगे और ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो 30.8 y बार आ जाएगा। अब x माइनस एक्स बार कैसे फाइंड करेंगे कि x की हर वैल्यू में से इसका अर्थमेटिक मीन माइनस करेंगे, यानी 3.7 माइनस 3.8 तो माइनस 0.1 आएगा। फिर 3.2 माइनस 3.8 तो माइनस 0.6 आ जाएगा। ऐसे ही हर वैल्यू माइनस करना है। जैसे हमने x माइनस एक्स बार निकाला है वैसे ही y माइनस वाई बार निकालेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, अब y की हर वैल्यू में से y बार माइनस करते जाएंगे, उधर लिखते जाएंगे। फिर इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिख लेंगे x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे, 0.21 आ जाएगा। ऐसे ही सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं? हमें फार्मूला बता रहा है समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार हमें चाहिए, इसलिए हमने ये फाइंड किया है। और नीचे हमें x माइनस एक्स बार का स्केयर y माइनस वाई बार का स्केयर चाहिए, इसलिए अब हम ये फाइंड करेंगे। सो सिंपली इसका स्केयर लेते जाएंगे और इधर लिखते जाएंगे, और इसका स्केयर लेंगे इधर लिखते जाएंगे। अब हम इनका सम करेंगे और इधर लिखेंगे 11.36 आ गया है, ऊपर आ गया है 11.36, और नीचे इसका सम और इसका सम अंडर रूट में हमने लिखना है। पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर अंडर रूट लें तो फिर 13.3058 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करें
854 आ जाएगा। ये आंसर पॉजिटिव आया है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो हम लिखेंगे देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दी वेट एंड दी चेस्ट साइज। क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट है ए पर्सनल ऑफिसर इज स्टडिंग परफॉर्मेंस ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स ऑन 2 tests given when the applicants contacts the firm. The first test measure mental ability, the second measure the potential for the success in the job. The test score results of a sample of 6 applicants are shown given below. दोस्तों इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक फर्म है, एक फैक्ट्री है, उसने 6 आदमियों के टेस्ट लिए हैं, 2 टेस्ट लिए हैं। एक उनका दिमाग चेक किया है कि इनको अकल कितनी है, और दूसरा पोटेंशियल टेस्ट लिया है, और नीचे उनका ये डाटा लिखा हुआ है। आप इसका कैलकुलेट दी सैम्पल कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करें। तो ये एप्लीकेंट्स हैं ABCDEF, और ये मेंटल एबिलिटी हमने X रख ली, तो पोटेंशियल Y रख ली। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। वैसे ही हम ये हमें x दिया था, ये y दिया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम इस बार ये वाला फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें। इसमें n इधर आ रहा है, इधर और इधर, या फिर आप ये वाला यूज़ कर लें, इसके ओवर में n लिखें, इसके ओवर में n लिखें, इसके ओवर में n लिखें। दोनों में से आप कोई भी यूज़ करें, आंसर आपका सेम ही आएगा। ये ज़्यादा अच्छा है, वैसे ये लिखना आसान है, आपकी स्पेस भी कम ये पेपर पे लेगा, क्योंकि इसमें ओवर नहीं लिखना पड़ेगा। तो आप ये वाला यूज़ कर लेना। फार्मूला हम देखेंगे कि हमें समेशन XY चाहिए, इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर XY निकाल लेंगे। फिर हम देखते हैं जी हमें समेशन x चाहिए, इनको सम करेंगे, समेशन x आ जाएगा। फिर हम देखते हैं जी समेशन y चाहिए, इनको सम करेंगे, समेशन y आ जाएगा। फिर हम देखते हैं जी n चाहिए, इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यू है तो n हो गया 6। और जब हम नीचे जाएंगे तो हम देखते हैं हमें समेशन x स्क्वायर चाहिए, तो हमारे पास x स्क्वायर है ही नहीं, तो हम इसका स्क्वायर लेंगे, हर वैल्यू का इधर लिखते जाएंगे, x स्क्वायर आ जाएगा। फिर समेशन ले लेंगे, ये वैल्यू फिर इधर आ जाएगी इसकी जगह। फिर हम देखते हैं जी हमें समेशन y भी चाहिए, y स्क्वायर भी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इसकी हर वैल्यू का स्क्वायर लेके इधर लिखेंगे, समेशन करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, इधर वो लिख देंगे। इधर हम समेशन x जो हमारा ये है, इसका स्क्वायर लिख लेंगे। वैल्यूज़ सारी पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप कैलकुलेटर के साथ इसे सॉल्व करते जाएंगे, तो आपके पास -0.27 आना चाहिए। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 19। कोरिलेशन फाइंड कर लिया है हमने, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखें। द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ ए फैक्ट्री वुड लाइक टू डेवलप ए मॉडल ऑफ प्रेडिक्ट परफॉर्मेंस time for a manual assembly task based upon the amount of time spent in training. A sample of 50 recent employees was selected. The training time in hours and the performance time in minutes are present below. नीचे हमें ऑब्जर्वेशन दी गई है, ट्रेनिंग टाइम दिया गया है घंटों में और मिनटों में। ये घंटों में है और ये मिनटों में है। हमने क्या करना है जी, नीचे कहता है कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन ट्रेनिंग टाइम एंड परफॉर्मेंस टाइम, वही फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में आप देखें, लेट x स्टैंड फॉर ट्रेनिंग टाइम हॉर्स एंड y स्टैंड फॉर द परफॉर्मेंस टाइम मिनट्स। x को हमने हॉर्स वाला टाइम रख लिया है और y को परफॉर्मेंस मिनटों में रख ली है। वैसे ही एक्स वाई लिखने के बाद एक्स वाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर वाई स्क्वायर निकालेंगे। इन सब को सम करके नीचे लिखेंगे। फार्मूला वही यूज़ करेंगे जो हमने पीछे किया है। सिंपली वैल्यूज़ आपने पुट करके इक्वल करना है, तो आपके पास आंसर 0.95 आना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना आ गया होगा। सो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें हाथ के साथ। जब आप अपने हाथ के साथ नहीं लिखेंगे आपको कोई चीज़ नहीं आ सकती, जो मर्ज़ी कर लें।
हैंड प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने हाथ से कुछ चीज़ लिखेंगे, आपका हाथ उस चीज़ को लिखेगा, आपका माइंड उस चीज़ को सोचेगा, पढ़ेगा, आपकी ग्रिप उस चीज़ पे मज़बूत हो जाएगी। अगर आप सिर्फ अपनी आँखों से देखते जाएंगे तो वो वक्ती तौर पे तो आपको याद रहेगा, लेकिन अगले दिन या 5 दिन बाद आप भूल जाएंगे। अगर हाथ से लिखते हैं तो जब आप भूल भी जाते हैं तो आपको याद आता है कि इस टाइम मैंने ये चीज़ इधर लिखी थी, तो वो आपको जल्दी याद आ जाता है। ये बात भूल जाएं कि आप हाथ से ना लिखें और आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल।